महाराष्ट्र में चुनाव है और चुनाव के पहले इस समय एक बड़ी अपडेट यह है कि बुल्ढाना में विधायक संजय गायकवाड़ ने एक विवादित बयान दे दिया है। संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया और ऐसा बयान जो आपको हैरान कर दे। दरअसल गायकवाड़ ने कहा है कि राहुल गांधी की जीभ जो काट कर लाएगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, ये शिंदे गुट के विधायक है संजय गायकवाड़। संजय गायकवाड़ का ये बयान अपने आप में हैरान कर देता है। बुल्ढाना से विधायक है संजय गायकवाड़ और उन्होंने एक जनप्रतिनिधि रहते हुए इस तरह से ये विवादित भड़काऊ बयान दिया है। हालांकि अब उनके इस बयान के बाद से लगातार सियासी गहमा-गहमी, सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। 11 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे साथी इस समय अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं सीधे महाराष्ट्र से ही। अभिषेक, सियासत लगातार जारी है और खासतौर से चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में हम बयानबाजी देखते हैं, लेकिन संजय गायकवाड़ का राहुल गांधी को लेकर ये बयान ना सिर्फ विवादित है बल्कि भड़काने वाला भी है। क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है? क्या कहना है उनका इस पूरे बयान में? बिल्कुल, देखिए संजय गायकवाड़ के बारे में बता दें, बिल्कुल यह कोई इनका पहली बार ऐसा विवादित बयान नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसे विवादित बयान वो दे चुके हैं और अपने विवादित बयान के वजह से कई बार सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं। और इस बार भी देखिए कि जो राहुल गांधी जो अमेरिका में जिस तरीके से आरक्षण को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर लगातार अपने तरीके से हर पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन विरोध का तरीका अपने हिसाब से जो संवैधानिक तरीके से होता है वह विरोध उस तरीके से हो रहा है। बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में जमकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन अब संजय गायकवाड़ जो कि एकनाथ शिंदे गुट जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी के नेता और विधायक है बकायदा संजय गायकवाड़, और वह इस तरीके से जाहिर सी बात है बड़ा एक विवादित बयान दे रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, जिनका जीप काट के लाएगा उसका 11 लाख बस को इनाम दिया जाएगा। तो मतलब साफ है कि एक भड़काऊ भाषण दिया जाता है और इसके बाद साफ है कि ऐसे कोई भी अगर बयान देता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज होता है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार अपने ही विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है या नहीं, क्योंकि हाँ, कांग्रेस से जरूर इसको लेकर एक नाराजगी जताई है कि किस तरीके से इस तरीके से जो बिगड़े बोल हैं इसके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन हालांकि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, पुलिसिया एक्शन कोई नहीं हुआ है। अभिषेक, अभी तक इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन बखूबी सभी राजनीतिक दल जानते हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में कोई भी बयान उसके कई मायने होते हैं। खासतौर से महाराष्ट्र की सियासत में इस तरह के बयान एक अलग दिशा की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। शिंदे गुट से आते हैं संजय गायकवाड़, अक्सर इसी तरह के विवादित बयान देते हैं। क्या शिंदे गुट की तरफ से अभी तक पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड, कोई प्रतिक्रिया अभी इस पर सामने आई है? देखिए, अब तक चूंकि बयान अभी भी आया है जो इंडिया डेली दर्शकों को दिखा रहा है, एक खबर जो हमारे पास है दिखा रहा है, लेकिन इस पर मामले पर अब तक हमने शिंदे गुट से बातचीत करने की कोशिश की है, उनकी तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही अन्य पार्टी की तरफ से आई है। लेकिन जरूर इस पर मामले पर जैसे ही कि इंडिया डेली इस पर खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, इसके बाद से जाहिर सी बात है इस पर खबर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं इस पर जरूर अपना रुख अख्तियार करेंगे, रुख साफ करेंगे, आखिरकार उनका मत क्या है, किस तरीके से होता है। लेकिन हाँ, अब तक इस पर मामले पर इंतजार है उस कार्रवाई का, जो कार्रवाई जिसके जाहिर सी बात किसी का बिगड़े अगर उनके बोल बिगड़ते हैं और कानून के खिलाफ जाता है तो जाहिर सी बात है एक्शन होने की जरूरत है, और वह एक्शन शायद हो सकता है कि एक दबाव पड़े तो हो सकता है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो सकती है। जी, एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। संजय गायकवाड़ का ये बयान अभिषेक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर उन्होंने ये बयान दिया क्यों? इस मौके पर जब ये टाइमिंग है चुनाव के वक्त का, उनका ये बयान किस वजह से आया है? देखिए, आपको पता ही है कि जो बयान आया है वह जो राहुल गांधी ने जैसे अमेरिका में आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर जो उन्होंने बयान दिया कि आरक्षण वाला मुद्दा, आरक्षण खत्म करने की बात उन्होंने कही, जिसको लेकर बीजेपी ने शुरू से उनको निशाने पर लिया हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र ने बल्कि देश में तमाम जगहों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। महाराष्ट्र में भी एक दिन बाकायदा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ बीजेपी ने किया था, पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में किया गया था। और उसी क्रम में अब चूंकि एकनाथ शिंदे गुट की एंट्री हुई है, शिवसेना की एंट्री हुई है, एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना है, और उसमें संजय गायकवाड़ चूंकि वह भी आरक्षण वाले उसे आते हैं और कहीं कहीं उसी लिए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी के बारे में उनका क्या राय है, और वह साफ साफ देखिए कि किस तरीके से मीडिया से बात करते हुए वह साफ कर रहे हैं कि जो भी राहुल गांधी की जीप काट के लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस तरीके से वही संजय गायकवाड़ बता दूं आपको, इससे पहले उन्होंने अपना बर्थडे मनाया था और बर्थडे मनाते दौरान उन्होंने तलवार से केक काटी थी,